जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS और EPFO का पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। वन टाइम पेमेंट है, आपके एक ही पेमेंट में आपके स्किल टेस्ट तक डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी जो फीस रखी गई है वो 500 रुपये रखी गई है APS के लिए और 600 रुपये रखी गई है EPFO के लिए। अगर आप इन दोनों बैच में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। भारतीय समाज में एक मान्यता बहुत गहरे से समाई हुई है कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। हालांकि अच्छे और बुरे को परिभाषित कर पाना इतना सरल काम भी नहीं है। हम सभी के भीतर दोनों ही पक्ष समाहित रहते हैं। यह हमारे उचित चुनाव पर निर्भर करता है कि हम जीवन जीने के किस तरीके को चुन रहे हैं। हमारे व्यक्तित्व के कौन से पक्ष के विस्तार को पर्याप्त खुराक दे रहे हैं या फिर क्या हम दोहरा जीवन जीना पसंद करते हैं, जिसमें कुछ लोगों के लिए हमारी छवि अच्छी बनती है, वहीं किसी और के लिए हम नकारात्मक भूमिका में आ जाते हैं। सामान्य रूप से हम सभी सही आचरण करते हैं, पर कभी कभी खुद के लाभ के लिए अपनी सीमा को लांघ भी जाते हैं, क्योंकि असफल होना किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं होता। हर हाल में वह विजेता की तरह नजर आने की ख्वाहिश रखता है। किसी भी व्यक्ति की मनःस्थिति को समझ पाना मुश्किल होता है। दरअसल हमारे पास अपने वास्तविक रूप को छिपाकर स्वांग रचने के कई साधन मौजूद हैं। दूसरी तरफ आत्मावलोकन और आत्मचिंतन की कला भी सभी को ठीक से नहीं आती। यही वजह है कि कई बार हम और हमारे विचार अक्सर किसी अपरिचित की तरह हमारे ही सामने आ खड़े होते हैं। हम अपने ही बदलते क्रियाकलापों, विचारों, भावावेगों से भौचक्क रह जाते हैं। लंबी अवधि तक किसी व्यक्ति के संपर्क में बने रहने और भिन्न परिस्थितियों में एक दूसरे की प्रतिक्रिया, आचरण और विचारों को समझने के बाद ही उससे थोड़ा बहुत परिचित हो पाना संभव हो पाता है। अधिकांश समय हम एक दूसरे के अल्प पक्षों को जानते हुए ही उसके समग्र व्यक्तित्व का अनुमान लगाने की भूल करते रहते हैं। इस भ्रामक स्थिति का फायदा उठाने में चतुर व्यक्तियों को मुश्किल नहीं होती। निराशा और असहजता तब और अधिक बढ़ जाती है जब हम किन्हीं निष्कपट, ईमानदार और सच्चे लोगों को हारते हुए संघर्ष करते देखते हैं। चतुर चालाक कूटनीतियों से अपने अनैतिक या भ्रष्ट काम को अंजाम देते हुए लोगों के साथ हमेशा बुरा होता हो, ऐसा भी हमें स्पष्ट नजर
नहीं आता। यह भी रोचक है कि सही और गलत के खेल में हमेशा दौड़ मुट्ठी भर लोगों के निहित स्वार्थ पर केंद्रित होती है। ये वे लोग होते हैं जिन्हें अनैतिक को नैतिक, गलत को सही दिखाने, बनाने और प्रसारित करने की कला बखूबी आती है। एक ऐसा वातावरण निर्मित करने में वे सक्षम होते हैं जिसमें लाभ अर्जन के सारे खेल सहजता से स्वीकार्य होते चले जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी घरों, परिवारों, स्कूलों में अक्सर यह पाठ पढ़ाया जाता रहा कि सच्चे मन और अच्छी नीयत से नैतिक मूल्यों के साथ किया गया काम और व्यवहार करते रहने से सब अच्छा होगा, सबका भला होगा। स्टॉप।